सिलुआ ग्राम में मां रेवा का सीना छलनी कर रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसके बाद भी खनिज विभाग के अधिकारी पुख्ता कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने दावा किया है कि अवैध उत्खनन रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे है। सिलुआ में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। आलम यह है कि रेत माफिया धड़ल्ले से उत्खनन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित का कहना है कि सूचना मिलने पर ग्राम सिलुआ पहुंचकर रेत के भंडारण को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई नाकाफी है, क्योंकि जिले के कई इलाकों में नर्मदा तटों एवं सहायक नदियों से रेत का उत्खनन जारी है। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता की जा रही है। शिकायत प्राप्त हुई थी कि सिलुआ में रेत का कुछ भंडारण पाया गया है, जिस पर खनिज निरीक्षकों द्वारा जांच की गई थी और जांच के उपरांत खनिज निरीक्षकों द्वारा भंडारण पर कार्रवाई की गई है। पूर्व में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर 1-2 ट्राली रेत भंडारित करके रखी गई थी, जिसको पहले भी खनिज निरीक्षकों द्वारा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में भी उसका जब्ती बनाई गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। दरअसल किसानों की सुविधा के लिहाज से राज्य शासन ने अब 31 मई तक गेहूं उपार्जन करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में शेष रह गए कृषकों की सुविधा के मद्देनजर अब 20 मई के स्थान पर 31 मई तक गेहूं की खरीदी की जाएगी। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले अवैध वेंडरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 माह के भीतर 125 अवैध वेंडरों को पकड़कर आरपीएफ के हवाले किया गया। जबलपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉक्टर मधुर वर्मा के निर्देश पर की गई कार्रवाई के तहत 1 माह में 125 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया और 31 वेंडरों से मानक नियमों का उल्लंघन करने पर 21,120 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आधारताल तहसील के निलंबित पटवारी के पक्ष में बचाव करने पटवारी संघ सामने आ गया है। संगठन के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मांग की है कि एक पक्षीय कार्रवाई न की जाए, बल्कि पहले घटना की सत्यता की जांच कराई जाए। आधारताल तहसील कार्यालय में एक पटवारी और अधिवक्ता के बीच हुए वाद विवाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पटवारी जागेंद्र पीपरे को निलंबित कर दिया है। निलंबित पटवारी के बचाव में पटवारी संघ सामने आ गया है। संगठन के सदस्यों ने कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना से मुलाकात कर मांग की है कि एक पक्षीय कार्रवाई न की जाए, बल्कि पहले पूरे मामले की जाँच करवाई जाए। अधिवक्ता एवं हमारे पटवारी साथी के साथ वाद विवाद हुआ, जिस पर हमारे पटवारी साथी श्री पीपरे जी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई। हमारी मांग ये है कि उसकी सत्यता की जांच की जाए और दोनों पक्षों पर, चूँकि तहसील परिसर कार्यालयीन समय था और पीठासीन वहाँ मौजूद थे, इसलिए दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाए। मतलब एक पक्षीय कार्रवाई केवल हमारे साथी पटवारी श्री पीपरे जी को निलंबित किया गया है और दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारी मांग केवल यही है कि इसकी जांच कर दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, है ना। और उनके अगर हमारे साथी पीपरे जी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और उक्त घटना के समय भी पीठासीन वहाँ पर जो भी तत्कालीन पीठासीन थे वो भी मौजूद थे। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टेड आए हैं। निलंबित पटवारी जागेंद्र पीपरे ने कलेक्टर को बताया कि जिस वायरल ऑडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है वो ऑडियो 2 साल पुराना है। ये जान के अचंभित हूँ प्रशासन के मतलब निर्णय पे। 2 साल पूर्व का ऑडियो है, उसकी बगैर जांच करे ऑडियो को मेरे मत्थे थोप दिया। क्या यह संभव नहीं कि उसमें छेड़छाड़ की गई होगी? उसकी जांच करानी चाहिए। जांच करा के वो ये नहीं कि हम छोटे से कर्मचारी हैं, मच्छर में समझ के हमको हमारे ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित कर दी। ऐसे कितने आरोप वरिष्ठ अधिकारियों पर और उन पर लग रहे हैं। क्या आज तक उन पर कार्रवाई हुई? नहीं, केवल हम छोटे कर्मचारी हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर तहसील में चस्पा हो रहा है पोस्टर मास्टर, तो क्या हमारे महोदय ने उनके ऊपर कार्रवाई की? नहीं की। हम छोटे कर्मचारी हैं, हम दबे कुचले हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर तत्काल पुराना केस उठा के अपनी अनावश्यक बाई लूटने के लिए हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी। यह घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और माननीय से निवेदन करता हूँ कि यदि वह सत्यता जानना चाहते हो तो उसकी विधिवत जाँच कराएँ और यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। निलंबन किया गया है मेरा। इस मामले में कलेक्टर ने पटवारी कर्मचारी संघ को जांच का आश्वासन दिया है। पटवारी अपनी समस्याएं लेके आए थे, अभी वकीलों के साथ जो उनका विवाद हुआ था
उसके संदर्भ में लोगों ने बातें रखी हैं, वो हम विचार कर रहे हैं, हमारे घर का मामला सुलझाएंगे। बहरहाल मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पटवारी संघ का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों के जरिए परिवार और समाज दोनों संस्कारित होते हैं। इसी मंशा के साथ गोरखपुर सनातन धर्म मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता मंच के महिला प्रकोष्ठ द्वारा सुहागनों का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल रहीं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता मंच के महिला प्रकोष्ठ द्वारा गोरखपुर सनातन धर्म मंदिर में सुहागनों का आयोजन किया गया। अखंड सौभाग्य और सुख की कामना के साथ सौभाग्यवती महिलाओं ने भगवान का पूजन अर्चन किया। आयोजन में 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल रहीं। गोरखपुर सनातन मंदिर में एकत्रित हुए हैं और इसी उद्देश्य के साथ कि सभी में एकता रहे और सभी लोग धर्म से जुड़े। इसी बहाने महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं और पूजा पाठ किया गया। उम्मीद से ज़्यादा हमारे पास महिलाएं आ गई। हम लोगों ने सोचा था 101 करेंगे, लेकिन देखते देखते काफ़ी मात्रा में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद यही चाहते हैं कि हम सभी संगठन, हम सभी ब्राह्मण एकजुट होकर इस कार्यक्रम को अंजाम दें। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहते हैं, ये चीज़ें कम हो पाती है, तो देखकर हम हमारे बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं। और हम सभी बहनों से भी ये कहना चाहते हैं कि वो अपने यहाँ पे अपने बच्चों को नई शिक्षा दें, अपनी सभ्यता के बारे में बताएं बच्चों को। इससे भविष्य में हमारी सभ्यता खत्म ना हो और एकता का भाव हो। आयोजन के जरिए धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गईं। त्रिपुरी वार्ड अंतर्गत रामनगर शाहनाला के पास सफाई व्यवस्था न होने से गंदगी का आलम है। कचरे के ढेर संक्रामक बीमारियों की वजह बन रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि सफाई कर्मी 4-5 या उससे अधिक दिन में आते हैं, लिहाजा कचरे के ढेर लगे रहते हैं। रामनगर शाही नाला क्षेत्र में सफाई के पर्याप्त इंतजाम न होने से कचरे के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता हलाकान है। सड़ांध मारते कचरे की बदबू के कारण लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। लोगों का कहना है कि कई दिनों तक सफाई कर्मी सफाई करने नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कभी काल आते हैं, 4-6 दिन में एक बार, रोज़ सफाई नहीं होती। ये त्रिपुरी रामनगर शाहनाला वार्ड है। ये ऐसा है कि 4-6 दिन में आते हैं व्यक्ति, उठा के ले जाते हैं, बाकी डेली नहीं आते। बीमारी का काफ़ी खतरा है। यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई का हर चीज़ है। यहाँ की आप शौचालय देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, जो कई महीनों से साफ़ नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा वर्ष 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को कटघरे में रखने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट लिस्ट दोबारा बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य वन सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को गलत मानते हुए उसके आधार पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। हाईकोर्ट में 5 सवालों को चुनौती दी गई थी, जिसमें से 2 सवालों को कोर्ट ने गलत माना है। ये मामला MPPSC 2023 स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इसमें प्राइमरी एग्जामिनेशन में जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट था, कुछ की फ्रेमिंग गलत थी और कुछ के आंसर्स गलत थे। तो उसकी फाइनल आंसर की बंच ऑफ पिटीशन में जो कैंडिडेट्स जिन्हें पार्टिसिपेट किया था उन्हें चैलेंज किया, उसको डिस्प्यूट किया। तो आज माननीय न्यायालय ने इसको फाइनल वर्डिक्ट दिया है और केसेस को अलाउ करते हुए 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए बोला गया और उसके मार्क्स को यूनिफॉर्मली सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है, और दूसरे पिटीशन में दूसरे क्वेश्चन के लिए उसके आंसर को चेंज करने के लिए, और जो पिटीशंस कंटेस्ट कर रहे थे कि ये वाला इसका ऑप्शन होना चाहिए, उस आंसर को सही मानते हुए पिटीशन अलाउ करी है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। आसमान में छाए बादलों की वजह से लोगों को धूप से तो निजात मिल गई, लेकिन उमस भरी गर्मी से शहरवासी परेशान रहे। बादलों की मौजूदगी के बीच अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। आसमान में छाए बादलों ने सूरज को ढक लिया और तेज धूप से शहरवासियों को राहत मिली,
लेकिन उमस भरी गर्मी ने उनको हलाकान कर दिया। वहीं खास बात ये रही कि अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट हुई है, जिसके बाद तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुआ है। मौसमविदों ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।